Guys, how are you? Today we discuss about the tracking evolutionary relationship, and in last video we discuss about the specification, evolution and the classification. evolution के बेसिस पे आज हम डिस्कस करेंगे ट्रैकिंग evolutionary relationship मीन्स evolution एक दूसरे से ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे रिलेशनशिप है, उसके कुछ ट्रैक हैं, कैसे फाइंड आउट किया गया है, वो फाइंड आउट वे ट्रैक से देखे गए हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म पर अर्थ पर अभी प्रजेंट है या उनके जो फोसिल्स प्रजेंट हैं, उनके कॉमन फीचर्स ही उनके ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में एविडेंस फेवर प्रोवाइड करते हैं और जो कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में की ट्रैकिंग में हेल्प करते हैं। एवोल्यूशनरी ट्रैकिंग की हेल्प में क्या करते हैं, जो कॉमन फीचर हैं जिसके कारण ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है वे ट्रैकिंग में हेल्प करते हैं। तो ट्रैकिंग में हेल्प करने के लिए कुछ कॉमन हेडिंग्स है, जैसे कि मोर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस मींस मोर्फोलॉजिकल जो अपीयरेंस करेक्टर्स होते हैं, जो हम देख के करेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो। एनाटॉमिकल जो इंटरनल्स होते हैं, इंटरनल्स और आउटरनल के बेसिस पे जो एविडेंस मिले हैं वो। सेकंड है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियो वही जो गैमेट्स की फॉर्मेशन, गैमेट्स के फ्यूजन के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होती है जिससे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, उसी की जो स्टेजेज होती हैं उनकी स्टडी के बेसिस पे जो एविडेंस मिलते हैं उनके बेसिस पे ट्रैकिंग ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मिलती हैं। नेक्स्ट है पैलियोटोलॉजिकल एविडेंस। इसमें क्या है, जो फोसिल्स होते हैं उनको प्रिजर्व करके उनके एविडेंस फाइंड आउट किए जाते हैं जो ट्रैकिंग ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट हम मोर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एविडेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो मोर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एविडेंस क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स होते हैं, उसमें कुछ सिमिलरिटी होती है, उनके बेसिस पे जो एविडेंस मिले हैं वो। और ये एविडेंस किस में, होमोलोगस ऑर्गन्स बेसिस पे, एनालोगस ऑर्गन्स पे, वेस्टिजियल ऑर्गन्स और कनेक्टिंग लिंक के ऑर्गन्स के थ्रू ये एविडेंस ऑब्टेन किए गए हैं, प्राप्त किए गए हैं। तो फर्स्ट है होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। होमो मीन्स सेम, लोगस मीनिंग ऑर्गन, जिन होमो मीनिंग सेम, सॉरी लोगस मीनिंग स्ट्रक्चर। जिस ऑर्गन की सेम स्ट्रक्चर होती है और फंक्शन डिफरेंट होते हैं उन्हें हम होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे द ऑर्गन विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, जो ऑर्गन डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है इन डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो ऑर्गेनिज्म, बट क्या होते हैं उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं और एम्ब्रियोनिक ओरिजिन भी क्या होता है, सिमिलर होता है, जिसे हम क्या कहेंगे होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। ये होमोलोगस जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स के रिजल्ट से ही डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है। और जिन ऑर्गेनिजम्स का कॉमन एंसेस्टर होता है, एंसेस्ट्री कॉमन होती है, जिसे हम होमोलॉजी कहते हैं। होमोलॉजी इंडिकेट क्या करेगी, कॉमन एंसेस्टर को इंडिकेट करती है। होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है फोर लिम्ब ऑफ फ्रॉग, लिजार्ड, बर्ड एंड ह्यूमन बीइंग। जो फोर लिम्स हैं फ्रॉग की, लिजार्ड की, बर्ड्स की और ह्यूमन बींग्स की, क्या है उनकी स्ट्रक्चर सेम है, बट उनका जो फैशन है वो क्या होता है, फैशन तो सिमिलर है लेकिन उनकी डेवलपमेंट है वर्टिब्रेट की अलग अलग होती है और उनका फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये स्ट्रक्चर देखते हैं फ्रॉग की, लिजार्ड की, बर्ड की और ह्यूमन की फोर लिम्ब है, मीन्स आगे वाले हाथ होते हैं वो फोर लिम्ब होते हैं। फ्रॉग की मतलब सेम है इनकी स्ट्रक्चर, बट ये ना फंक्शन डिफरेंट शो करते हैं, वो देखते हैं फंक्शन हम। जो फ्रॉग की लिम्ब है वो पॉप अप फ्रंट और बॉडी रेस्ट बॉडी में, मतलब क्या होते हैं वो पॉप अप मतलब मूव करवाते हैं और बॉडी को रेस्ट पे रखते हैं, और ये शॉक में भी हेल्प करते हैं, अब्जॉर्ब शॉक को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये लैंड्स पे भी मूव करवा देते हैं और लीप कर लेते हैं। जो लिजार्ड के लिम्स है वो क्या कर देते हैं, क्रीपिंग मूवमेंट शो करते हैं। और जो बर्ड्स के लिम्फ होते हैं फोर लिम्फ, वे क्या होते हैं, फ्लाइंग पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। और जो ह्यूमन्स के होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रैपिंग मतलब किसी भी चीज़ को पकड़ने में हेल्प करते हैं। तो ये सब के डिफरेंट स्ट्रक्चर थे फोर लिम्स के, जिसे हम क्या कहेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। और यही बेसिक फोर लिम्स होते हैं वर्टिब्रेट्स में, जो इंडिकेट करते हैं उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट फंक्शन और स्ट्रक्चर सेम, जिसे कॉमन एंसेस्टर भी कहते हैं। जो वो कॉमन एंसेस्टर से इवोल्व होते हैं उनमें 5 डिजिट है, मतलब 5
क्या होती है जिसे हम पेंटाडाइल लिम्स भी कह सकते हैं। ये पेंटाडाइल लिम्स एंसेस्टर वर्टिब्रेट क्या होते हैं, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, चेंज कर लेते हैं, अपने आप को मॉडिफाइड कर लेते हैं जनरेशन, जिससे क्या होता है ओवुलेशन के टाइम पे वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं। जैसे मॉडिफिकेशन लिम्स में आता है तो नंबर ऑफ रिडक्शन कर लेते हैं, डिजिट्स का नंबर रिडक्शन हो जाता है, मतलब कम कर लेते हैं। कुछ बोन्स का फ्यूजन हो जाता है, मतलब फ्यूज हो जाती है एक दूसरे के साथ, और जो एक्सटर्नल फॉर्म में है वो चेंज आ जाते हैं। होमोलोगस ऑर्गन का एक एग्जांपल है थ्रोन ऑफ बैंक्यूलोज प्लांट एंड द टेंड्रिल ऑफ पैसिलोफ्लोरा प्लांट। ये दो प्लांट है, इसका थ्रोन और इसके टेंड्रिल्स क्या होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं, जो क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शन शो करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल डिजाइन क्या होता है, सेम। ये देखिए इसके जो थ्रोन है सेम है और इसके जो टेंड्रिल है वो सेम है, लेकिन फंक्शन क्या होंगे, डिफरेंट शो करेंगे। नेक्स्ट है एनालोगस ऑर्गन्स। एना मीनिंग डिफरेंट, लोगस मीन स्ट्रक्चर, जिसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट, जिन ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है लेकिन फंक्शन सेम होता है, उन्हें एनालोगस ऑर्गन कह सकते हैं। जो ऑर्गन्स डिफरेंट ओरिजिन होता है या स्ट्रक्चर होती है बट फंक्शन उसका क्या होता है, सेम होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, एनालोगस ऑर्गन्स कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड द विंग्स ऑफ इंसेक्ट। बर्ड्स और इंसेक्ट के विंग होते हैं, बर्ड और इंसेक्ट के विंग्स क्या होते हैं, सेम फंक्शन शो करते हैं लेकिन उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। तो द विंग्स ऑफ इंसेक्ट आर मेम्ब्रेन्स होते हैं विदाउट स्केलेटन सपोर्ट, विंग्स को स्केलेटन सपोर्ट के बिना ही होते हैं इंसेक्ट के, जबकि बर्ड्स के क्या होते हैं, फेदर बोन्स आर्म की बोन के साथ अटैच होते हैं। तो ये क्या करते हैं, स्टडी इंडिकेट करते हैं, जो अडेप्ट कर लेते हैं सेम फंक्शन, और जो स्ट्रक्चर क्या होते हैं डिफरेंट, जिसके कारण वो कॉमन एंसेस्टर शो नहीं कर पाते। ऐसे ही एक एग्जांपल है विंग ऑफ बर्ड एंड द विंग ऑफ बैट, जो इसमें भी सेम कंडीशन है। इसमें क्या है, क्लोज ऑफ रिजेक्ट, इसमें बैट्स की स्किन फोल्ड स्क्रैचेस प्रेजेंट होते हैं इलोंगेटेड फिंगर्स के बीच में, और जबकि बर्ड्स के क्या होते हैं, वेदरी होती है आर्म्स के अलोंग, जिसका बेसिक डिजाइन विंग्स का और बैट्स का अलग अलग होता है, ठीक है, जिसके कारण वे क्या कर देते हैं, अलग अलग ओरिजिन होता है, उनका कॉमन ओरिजिन नहीं हो पाता। ये एनालोगस ऑर्गन्स प्रोवाइड करते हैं एवोल्यूशन सपोर्ट को, जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट उनकी सर्वाइवल रेट होती है, जो एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी अपने आप को अडोप्ट कर लेते हैं। जो डिफरेंट ग्रुप होते हैं उनके क्या होते हैं, जो एडेप्टेशन सेम एडेप्टेशन शो कर देते हैं, जिसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं, जिसे एनालॉजी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है वेस्टिजियल ऑर्गन्स, मीन्स जो एट प्रेजेंट फंक्शनलेस हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन आर नॉट फंक्शनल एट प्रेजेंट डे। इन दिनों में जो ऑर्गेनिजम्स में वेस्ट है, जिनका कोई फंक्शन नहीं होता, बट पर लास्ट टाइम पहले के टाइम में वे फंक्शनल भी होते और वे फुल्ली डेवलप्ड होते थे अपने एंसेस्टर में, और ये अपना फंक्शन लॉस कर देते हैं, जिससे चांसेस ऑफ कंडीशन रिड्यूस हो जाती है और ये एवोल्यूशन में कन्वर्ट हो गए। ये ऑर्गन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट टाइम में इन्वायरमेंटल कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, और जैसे कि ये ऑर्गेनिज्म में एंसेस्टर में कुछ फंक्शन शो नहीं करते। और कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन है ह्यूमन बीइंग में, वर्मीफोरम अपेंडिक्स, मसल्स ऑफ एक्सटर्नल निकटेक्टिंग मेम्ब्रेन, इकोलॉजिकल वर्टिब्रा, विजडम टीथ एंड हेयर ऑफ बॉडी। देखो भाई, वैक्सीफॉर्म जो अपेंडिक्स होती है एस्ट प्रेजेंट वो वेस्ट है, और जो ईयर के जो मसल्स हैं वो भी वेस्ट है। निकटेक्टिंग मेम्ब्रेन जो आईज में प्रेजेंट होती है वेस्ट है। क्यूलॉजिकल जो टेल्स प्रेजेंट होती थी पहले वो अब नहीं होती, ये भी वेस्ट है, छोटी टेल प्रेजेंट होती है। विजडम टीथ जिसे थर्ड पेयर ऑफ मोलर्स कहते हैं प्रेजेंट वेस्ट है, और जो बॉडी के हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो भी वेस्टिजियल हैं, वेस्ट ही हैं। ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स थे। नेक्स्ट है कनेक्टिंग लिंक्स। कनेक्टिंग लिंक में जो क्या होता है, दो ग्रुप्स सेम स्ट्रक्चर से शो करते हैं, जिसे कनेक्टिंग लिंक दो फाइलम किंगडम के बीच में कनेक्ट होते हैं, उसे कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। दो ग्रुप और फाइलम के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, मैमल्स होते हैं ये एग ले करते हैं, जो रेप्टाइल्स और मैमल्स होते हैं ये कनेक्शन शो करते हैं बीच में, जिसमें लंग फिश इंक्लूड होती है, जो फिशिज और एम्फीबियंस दोनों कैरेक्टर शो करती है। जो एम्फीबियंस होते हैं वे फिशिज और रेप्टाइल्स इन दोनों के
करेक्टर्स शो करते हैं। तो ये लिंक हो जाता है इन बिटवीन ऑफ रेप्टाइल और फिशेस का एम्फीबियंस में। ये कनेक्टिंग लिंक हैं, एवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है एनाटॉमिकल एविडेंस इन द हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स। एनाटॉमिकल मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो एविडेंस मिले हैं। इसमें क्या है, वेरियस ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं और ये कॉमन एंसेस्टर भी रिजेंबल करते हैं, सेम होते हैं उनके। देखो, हार्ट ऑफ फिश हैज 2 चैम्बर। फिश के हार्ट 2 चैम्बर होते हैं, 1 ओरिकल 1 वेंट्रिकल। एक ओरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है। एम्फीबियंस में भी 2 होते हैं, 3 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें 2 ओरिकल और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। रेप्टाइल्स के हार्ट में 2 ओरिकल्स और एक वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होता है, जो कि इनकम्प्लीट पार्टिसिपेशन शो करता है, मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट है जो मेम्बर्स होते हैं वो 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, 2 ओरिकल्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, जो ग्रेजुअल क्या होते हैं, ओवुलेशन शो करते हैं। फीसिस टू मेम्बर्स की साइड एवोल्यूशन शो करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।